अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। थोड़ी परेशानी की बात है, आपसे सबसे पहले शेयर करते हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वेस्ट इंडीज टीम पर कोरोना के वार, मजीद 5 केसेस सामने आए। इसके बाद वनडे सीरीज जून 2022 तक मुलतवी कर दी गई। शाय होप, अकील हुसैन और रोस्टन समेत कुल 6 खिलाड़ी और 3 ऑफिशियल्स वायरस से मुतासिर हुए हैं। COO PCB सलमान नसीर कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लिए वनडे टीम बनाना मुश्किल हो गया था, खिलाड़ी जहनी तौर पर परेशान थे। और अब ये खबर कि ग्वादर में हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुजाहिरीन से बातचीत की। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं धरना खत्म कराने के लिए वादे नहीं किए। वज़ीर आज़म इस बात पर यकीन रखते हैं कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। गवादर हक दो तहरीक का एहतजाज कामयाब, हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर गवादर ने फरीकैन के दरमियान तय पाने वाला मुआहिदा पढ़कर सुनाया। माहीगीरों को समंदर जाने की आज़ादी होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं माहीगीरों को खुसूसी पैकेज देंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान ने मुज़ाकरात की कामयाबी और धरना खत्म करने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं लोगों को उनका हक देने पर यकीन रखते हैं। जो वहाँ पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए। धरने से उठाने के लिए नहीं ये वादे किए जा रहे, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यकीन रखते हैं और दिल से ये समझते हैं कि जो लोगों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। असद उमर ने यकीन दहानी कराई कि गवादर को 2023 तक नेशनल ग्रिड से 100 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और अब खबर ये कि सियासी मैदान जंग का मैदान बन गया। उम्मीदवारों ने वोटों का जोर और वोटर्स ने आपस में जोर बाजू आजमाया। खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब के सियासी दंगल में TLP और नून लीग के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। पोलिंग स्टेशन के बाहर एक दूसरे को लाते मुक्के मारते रहे। पोलिंग बूथ में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। वक्त ख़त्म होने के बाद भी कारकुनान की मौजूदगी। PP और नून लीग वालों ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। क्या कुछ होता रहा खानेवाल इलेक्शन में, इस रिपोर्ट में जानिए। तो जनाब, खानेवाल का इलेक्शन PP 206, यहाँ दिन भर दंगल हुआ। हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। नताइज क्या कुछ रहे, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे राशिद हमीद हमारे साथ है। राशिद, क्या ट्रेंड है? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या कह रहे हैं, किसकी जीत पक्की? जी बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का जो सिलसिला है वो अब जारी है। 100 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम को जो है तहरीक इंसाफ पर 5000 वोट्स की जो है वो बर्तरी हासिल है। और बाकी नताइज का जो सिलसिला है वो भी अब आ रहा है। लेकिन राना मोहम्मद सलीम का जो डेरा है जहाँ पर इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है, क्योंकि जो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है अता तारर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और काफ़ी जश्न का समा जो है, जीत से पहले जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। काफ़ी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं मुनज़्ज़ा पर इमरान खान के बनी गाला के अखराजात 50 लाख और न जाने क्या कुछ। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने का ऐलान कर दिया। उनके इस बयान को उछाला गया बगैर तहकीक के, जो बनी गाला के अंदर 50 लाख रुपया महीना जहांगीर तरीन साहब दे रहे थे और अब उसकी तरदीद जहांगीर तरीन साहब ने करी। और उन्होंने वाज़े किया कि इस किस्म का कोई अखराजात वो नहीं उन्होंने किए। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्जाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया। हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी को भी मलाइन करना कोई मसला ही नहीं रह गया। और उसकी बड़ी वजह ये है कि अदालतों के अंदर जो डेफेमेशन के केसेस हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सूबाई जो चीफ जस्टिस हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इन मुकदमात को प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है वो आपको आगे बढ़ाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ अपने बयान पर कायम हूँ। कोई हतके इज़्ज़त का मुकदमा करना चाहता है तो कर ले।
कुछ भी मैंने कहा है वो सच है। डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। जिसके भी हकूक पामाल हुए हैं उसको हक है, वो ज़रूर मुकदमा दाखिल करे। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है, अब वो करते भी क्या। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी खुद इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। कहा उन्होंने किसी जलसे में तकरीर की, ना ही तरक्याती स्कीम का ऐलान किया, फिर भी जुर्माना कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा जाने से रोका था, लेकिन वो फिर भी वहाँ गए और तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया। वज़ीर आज़म और वज़रा का जुर्म तो मुझसे बहुत ज़्यादा संगीन है। मैं तो पार्टी के योम तासीस के जलसे में शरीक होने गया था। मैंने वहाँ ना तकरीर की है, ना डेवलपमेंट की कोई स्कीम अनाउंस की है, ना मैंने अपने किसी कैंडिडेट की कैंपेन की है। तो मैं तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कवर भी नहीं होता हूँ। लेकिन बहरहाल मुझे बुलाया गया तो मैं आ गया हूँ। वजीर आजम इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने रोका था कि वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा ना करें। ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ उन्होंने ऐलानात किए, मंसूबों का ऐलान किया, स्कीमों का ऐलान किया। पीटीआई के तमाम वफाकी और सूबाई वुज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने उम्मीदवारों की कैंपेन चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, स्कीमें बांट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अगर मेरे जुर्म पर 50,000 जुर्माना हो सकता है, तो जो जुर्म फिर पीटीआई के लोग कर रहे हैं, वजीर आजम कर रहे हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। म्यूनसिपल स्टेडियम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आप सोच नहीं सकते स्कर्दू एयरपोर्ट फाल होने से आपकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। इमरान खान ने आज से एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। ने मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है, महंगाई से गरीब का जीना दोभर हो चुका है। हमजा शहबाज के हुकूमत पर लफ्जी वार सानहा APS के शहीद बच्चों को याद करते हुए कहा कि सियासी जमातों को मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। यूरिया और खाद आसमानों से बातें कर रहे हैं, किसानों को आज खाद नहीं मिल रही। जब तक इमरान नियादी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी। चौथा साल है, 50 लाख घर कहाँ हैं? इसने इस इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आज ये अल्फाज सख्त इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रोज आम आदमी से मिलता हूँ। APS जो है वो जब भी आता है कलेजे पे छुरियां चलती हैं। वो बच्चे कौम के बच्चे थे, हमारे माथे का झूमर थे। इस कौम को इस दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर काम करना है। तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर काम करना है। एक दिन भी ये आदमी पार्लियामान के अंदर तमाम सियासी जमातों के साथ बैठा है, पूछा है कि पाकिस्तान के ये चैलेंजेस हैं, आए मिलकर बात करें। जरूर का सर नीचा होता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की खराब हालत की बात खुल के रह गई। पिछले 5 साल में शाहराहों की बहाली के लिए $60 करोड़ दरकार थे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने सिर्फ $9 करोड़ 30 लाख मुख्तस किए। सड़कों का 41% हिस्सा इंतहाई खराब है।